अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, रैम्बो जान रैम्बो नहीं, ए रैम्बो हैगा जिहदी ना मुंह ना मत्था, जिन पढ़ू लथा ते एक ते गरीब उतों बदतमीज हैं। एक आयशा अकरम क्वीन, ड्रामा क्वीन प्लस टिकटॉक क्वीन। टिकटॉक क्वीन ते जिहड़ा रैम्बो है ना, ए पार्टनर ने, लाइफ पार्टनर नहीं, ए टिकटॉक पार्टनर ने। टिकटॉक वास्ते भी पार्टनर होना जरूरी है कहते हैं। तो ये एक पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, वो भी आपस में वो तो रोमांटिक होते हैं, लेकिन ये जो टिकटॉक पार्टनर है ना, ये इनकी नजेबा वीडियोस बनती हैं, ये आयशा अकरम का कहना है। लेकिन इनकी अब एक नजेबा ऑडियो सामने आई है, नजेबा कह लें या जो भी कह लें, लेकिन बड़ी तहलका खेज ऑडियो है। पहले वो जरा ऑडियो सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। वो कि मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरिम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना वो मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, तो वही मैंने हाँ जी, अब ये अपने ऑडियो सुनी। इस पे जो रैम्बो है वो अपनी टिकटॉक पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर, टिकटॉक पार्टनर, ड्रामा क्वीन आयशा अकरम से कह रहा है कि 5-6 मुलजम है ने, 6-7 हैगे ने जिन्हां दे नामजद हैगे ने, ते किना लईए हैं, ते 5-5 लाख रुपया दोवें आपस च डिसाइड कर लेने कि गरीब लगते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। 5-5 लाख काफ़ी यार, की तुहाडी औकात है? 50-50 लाख ते लो ना कम से कम, 5-5 लाख रुपया। अब ये 5-5 लाख रुपये वाला बयान रैम्बो जब गिरफ्तार हुआ था ना, तो उसने पुलिस के सामने दे दिया था कि आयशा अकरम का सारा कसूर है, सारा मलबा उस पर डाल दिया था। उसने प्लानिंग की थी 5-5 लाख रुपए की लेने की, लेकिन मैं चूंकि बड़ा नेक परहेजगार हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह की हरकत करते हुए, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ, मुझे गरीबों का एहसास है, तो इसलिए गरीबों की सिंपथी में मैंने आयशा को कहा नहीं, हमने 5 लाख नहीं लेना, एक बर्गर खा लेंगे अंडा शामी वाला, मतलब नहीं लेना। तो उस पर आयशा अकरम मुझ पर तप गई और उसने कहा मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती हूँ पार्टनर का, ठीक है, और उसने कैंसिल कर दिया और इसलिए उसने मुझे जेल की हवा लगवाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन अब जो ये ऑडियो आई है, ये पुलिस के हाथ लगी है। ये ऑडियो रैम्बो, जो कि जान रैम्बो नहीं, फिर मैं बता दूं, ना ही वो वाला रैम्बो वो जो हॉलीवुड मूवीज़ में आता है रैम्बो। चेक करें ज़रा उसकी बॉडी हॉडी, ए मुँह वेख ला ਇਹਦਾ बंदा कोई पूछे ज़रा कि यार किस तरह का रैम्बो है तू, ठीक है। आमर सोहेल नाम है तेरा, चंगा भला नाम है रैम्बो है। तो इसकी रैम्बो पे भी बताते हैं कौन है रैम्बो, कितना बड़ा रैम्बो है। तो इसके मोबाइल से ऑडियो बरामद हुई है। वो जो ऑडियो है ना, वो आपस में रिकॉर्डिंग करके बैठ गए, इसलिए कहते हैं ना वीडियो रिकॉर्ड करो ना ऑडियो रिकॉर्ड करो, बाद च ਤੁਹਾਡੇ गले ही पैनी पै गई ना, हुण गले हुण दोवें फस गए ना। ये ऑडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है केस के लिए, क्योंकि इस ऑडियो की वजह से यासर शामी कबाब और इकरारुल हसन, वो जो यासर शामी कबाब और इकरारुल हसन गए थे ना हाथ रखने सर पे आयशा अकरम के, और आयशा अकरम ऐसे मासूम बन के बैठ गई थी, काला दुपट्टा काला सूट पा के, जब मैं अफसोस से आई हैं। लेकिन 2 घंटे पहला की कर रही थी उस तरह बैठने से? इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे वीडियो लगा रही है, बारिश के सीन हो रहे हैं, रैम्बो के साथ आगे पीछे से जुड़ा जा रहा है। तो ये जो हिपोक्रेसी थी एच से और मीम से मुनाफकत थी आयशा अकरम की, तो मैंने उसी दिन कह दिया था। खैर मेरे से भी गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी वो मैं, जिन नाजरीन ने मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब ये आयशा अकरम का केस आया था तो मैं बहुत रंजीदा और बहुत गुस्से में आ गया था, और मैंने कहा कि आयशा अकरम के साथ बहुत ज़्यादती हुई, 400 मर्दों ने उसे उछाला, क्योंकि बयान में लिखा गया उछाला, तो बहुत जुल्म हुआ और इन सब मर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब अगले दिन वाक़े का पता लगा कि आयशा अकरम तो डांस करती फिर रही थी वाक़े के बाद, और उसको कोई इंजॉयमेंट, मतलब फुल ज़िंदगी इंजॉय कर रही है, और ये सब कहानी है, तो मैंने अपने बयान वापस लिया। और मुझे क्या लेना पड़ा? खान साहब, मुझे इमरान खान साहब लेने पड़े मजबूरी में, समझ रहे हैं, यू टर्न। तो यू टर्न मुझे लेना पड़ा, और ये मैंने इमरान खान अंकल से सीखा है कि जब आपको गलती लगे तो आप वापस यू टर्न ले लें, ये अच्छा होता है ज़िंदगी में। तो ये मैं उनसे कई चीज़ें सीखी है, कि ये चीज़ सीखी उनसे मैंने इमरान खान अंकल से, सॉरी वज़ीर आज़म से, कि बड़े हैं ना हमारे, कि भाई अगर कोई गलत बंदा हो तो उसको गलत कहो, चोर को चोर कहो। इसी तरीके से यू टर्न ज़िंदगी में जब लेना पड़े तो ले लो। तो वो मैंने ले लिया और मैंने अपनी माफ़ी मांग ली। लेकिन ये यासर शामी कबाब और इकरारुल हसन ने यू टर्न नहीं लिया, अभी तक डटे हुए हैं। यासर शामी कबाब तो वैसे चुप करके बैठा हुआ है, वो बता ही नहीं रहा अंडे शामी का बर्गर का मसला क्या है सारा, ठीक है, 5-5 लाख का मसला क्या है। और इकरारुल हसन रली मिली बातें करता है और कहता है कि देखा सारा कसूर रैम्बो का है, लड़की बेकसूर है। जब ये रैम्बो पकड़ा गया तो कहता लड़की बेकसूर है, वो बेचारी उसके मैं सर पे हाथ रख के आया था। तो वो जुबैर उमर पे नहीं शुक्र हाथ रख के आ गया। मुझे तो ये डर लग रहा था कि अंकल जुबैर, उनके पिछले दिनों निप्पल यहाँ हुए हैं, यहाँ ही कहते हैं ना, यहाँ मतलब जाहिर हो जाना, हाँ, उनके बॉडी यहाँ हुई है, ब्राउन वाइट बॉडी ब्राउन मुंह तो वैसे ही यहाँ होता है, लेकिन ब्राउन बॉडी वाइट बॉडी उनकी यहाँ हुई है, ऊपर ब्राउन निपल। तो वो शुक्र करें उनके साथ सिंपथी नहीं करके आ गया।
तो ये हमारे मुल्क में हो रहा होता है, एक कहानी हो रही होती है, इसमें मैं 3-4 लफ्ज़ बोलता हूँ, ज़रा बड़ी गहरी बात होती, समझा करें। सब गंदा है पर धंधा है ये। अब ये सब गंदा है पर धंधा है ये क्या? ये टिकटॉक का जो धंधा है, ठीक है, ये फेमस होने का धंधा, पैसे कमाने का धंधा, सेलिब्रिटी बनने का धंधा, कि मैं फटाफट जो है को क्या कहते हैं, बदनाम जब होते तो क्या नाम ना होता। तो वो बदनाम होके जो फेमस होने का धंधा है ना, वो अभी ये कल का वाकया है, आपको पता है, वो शाहरुख खान वो बेचारे का मुंडा फड़िया गया, आर्यन खान चंगा भला सोना शाहरुख खान अरगा लगता है। तो उस पर ना उनकी एक अदाकारा है शर्लीन चोपड़ा, चोपड़ी रोटी नहीं, चोपड़ा, चोपड़ा, फुल चोपड़ा। वो इतनी वाहियात है, बिल्कुल महविशियात नहीं है, वाहियात है, कि वो उसको मतलब बी क्लास बी ग्रेड बी, उससे आगे निकल जाए ना आप तो उस लेवल की वो हीरोइन है। हीरोइन भी नहीं है, अजीब ही चीज़ है कि मतलब उनको कि भाई तू सारा कुछ ला दे, वो ला देगी, इस तरह दी वो शर्लीन चोपड़ा। तो उसने बयान दिया कि मैं शाहरुख खान के घर गई, गौरी खान की पार्टी थी, गौरी खान जो कि गौरी नहीं है, गौरी नाम है उसका, गौरी खान की पार्टी थी, तो वहाँ पे वॉशरूम के अंदर हो रहा था। मैं देख के शर्मा गई कि इतनी गंदी हरकतें हो रही हैं वॉशरूम के अंदर, ये तो मेरे करने की थी, ये और लोग कर रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़। तो वो मतलब कहने का ये है कि कोई बंदा बात करे क्रेडिबल, कोई जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, जो कोई खुद जिसको कोई गंदगी लगती हो, जो खुद बंदा गंद में रहता है उसके मुंह से गंदगी की बात अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरीके से आयशा अकरम और रैम्बो, उनकी वीडियोस ये मैटर करती है ना। फिर लोग कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग ना करो, और विक्टिम हो तो ब्लेमिंग ना करो ना, अगर बंदा विक्टिम है ही नहीं, फर्ज करो विक्टिम है ही नहीं, ठीक है, अच्छा ये अज्यूम करना कि लड़की है तो ऑटोमेटिक विक्टिम है, दिस इज नॉट जोक बेबी। मतलब कहना कि ये कि लड़की है तो ऑटोमेटिक विक्टिम है। लड़कियां डकैत भी होती हैं, लड़कियां क्राइम भी करती हैं, जराइम भी करती हैं, नशे भी करती हैं। लड़की लड़के का मामला नहीं है, मामला हो रहा है विक्टिम का। विक्टिम तो यहाँ पे फिर वो लोग बन गए जो कि बली के बकरे बने, जो मीनारे पाकिस्तान में। विक्टिम तो हमारा पूरा मुल्क बन गया पाकिस्तान, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और बड़े बड़े अदारों ने ट्वीटें कर दी। 14 अगस्त को पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई हुई, मतलब उर्दू में अगर मैं कहूँ बिस्ती हुई, मतलब ये कह लें, ठीक है, कि मतलब दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान इज रेपिस्तान। ये लोगों ने ट्वीटें की, मैंने पढ़ी, पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। और यहाँ की जो बीबियाँ थी, वो जो फेमिनिस्ट जिनके शापर फटे हुए हैं और लेके जा रही हैं पानी भर के, मतलब वो जो फेमिनिस्ट, देसी फेमिनिस्ट नहीं, वेरिएंट हमारा, जिनके बारे में मैं बताता चलूँ कि उनसे 6 फुट का फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि ये फेमिनिस्ट वेरिएंट अगर आपके करीब आ जाएगा और ये आपको लग जाएगा तो इससे बचना नामुमकिन है, बहुत खतरनाक है, फैल गया है, कोरोना वायरस से ज़्यादा फैला हो। तो ये जो देसी फेमिनिस्ट हैं वो इस बहाने क्या कह रही थी, आयशा अकरम के बहाने, यस ऑल मैन आर डॉग्स, यस आवर फादर आल्सो, ये भी कह रही थी। तो इस किस्म की लड़कियां ये बातें कर रही थी, आके इनको बहाना मिल गया था और कह रही थी कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी। तो मैंने कहा हाँ नहीं बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन अगले दिन पता लगा, मैंने फिर माफ़ी मांगी, मतलब कि माजरत करता हूँ, ये गलती हो गई, और केस चलता गया। फिर आयशा अकरम और रैम्बो की आपस में मोहब्बत का जो वक्ती मोहब्बत होती है, आपको पता है, टिकटॉक पार्टनर है, लाइफ पार्टनर तो नहीं है, यहाँ लाइफ पार्टनर की खत्म हो जाती है। उनकी आपस में मड़क्का हुआ, उस पर क्या हुआ जी, उन्होंने बयान दे दिया आयशा अकरम ने कि रैम्बो अच्छा बच्चा नहीं है, ब्लैक लाइव्स डोंट मैटर, मतलब डजंट मैटर, मतलब कहने का ये कि वो रैम्बो मुझे नहीं पसंद आ रहा, ही इज़ नॉट क्यूट, जो भी वजह है, उसने आयशा अकरम ने रैम्बो के खिलाफ दे दिया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल क्या कर रहा है जी, इसके पास मेरी नजेबा वीडियो, कैसी नजेबा वीडियो, कहती है जी कि मेरे मोबाइल में एक मेरी अपनी नजेबा वीडियो थी। भाई तेरे मोबाइल से तेरी नजेबा वीडियो की कर रही थी, तू नजेबा वीडियो क्यों बनवाई, चलो पहला सवाल। चलो दूसरा सवाल, फिर कहती है कि उस नजेबा वीडियो को रैम्बो ने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किया और मुझे कहा ये देखो मेरे पास तुम्हारी नजेबा आ गई। तो उस ब्लैकमेलिंग पे रैम्बो ने कहा चलो अब और नजेबा बनाते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर मजीद नजेबा वीडियोस बनाई, जिसने बयान दिया कि मतलब मेरे मोबाइल में नजेबा वीडियो थी, वो रैम्बो ने चुरा ली और उससे ब्लैकमेल करके हमने और नजेबा वीडियोस बनाई, और वो नजेबा वीडियोस पे ब्लैकमेलिंग करता रहा और मुझसे पैसे लेता रहा। कितने पैसे, एक जगह कहती है 10 लाख रुपए ले लिया, फिर एक जगह कहती है हफ्ते का 10,000 रुपया लेता था, फिर एक जगह कहती है मंथली 10,000 लेता था। 3 बयानात। तो एक एंकर ने पूछा कि ये आप उनको क्या ब्लैकमेलिंग का भत्ता देती थी, तो कहती नहीं मैं सपोर्ट करती थी। उसने कहा कि एक ब्लैकमेलर है, आपको तो उस पर गुस्सा होना चाहिए, सपोर्ट किस चीज़ की। तो कहती ब्लैकमेलिंग अपनी जगह, ये उसने बयान दिया, ब्लैकमेलिंग अपनी जगह, सपोर्ट अपनी जगह, क्योंकि वो हम टिकटॉक पार्टनर थे। वाह क्या मतलब मज़ेदार ज़बरदस्त, चाय इतनी मज़े की नहीं होती जितनी मज़ेदार बातें कर रही है रसमलाई। कहती है कि भाई हम दोनों की आपस में टिकटॉक पार्टनर एक अलग चीज़, सपोर्ट अलग चीज़, और ब्लैकमेलिंग बीच बीच में अलग चलती रहती थी, उसका एक अलग चैप्टर है। व्हाट, ये वाकई उसने कहा एक शो में, ये एक शो में कहा, मैं यहाँ वीडियो नहीं लगा सकता। तो मैं कहा यार बीबी ठीक है, तू एडा वड्डा काम पा रही है, पूरे मुल्क ਨੂੰ बदनाम कर रही है, 400 बंदियां ਤੇ उससे नाल आता, हुण रैम्बो ਨੂੰ फसाता, 5-5 लाख रुपया वो जो ऑडियो क्लिप आ व्यू है।
लेकिन कोई थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर ला, कोई सी ना कॉमन सेंस, सी ना कॉमन, एस ना सेंस, ए भी यूज़ कर ला थोड़ी जी। तो एक इंसान में कॉमन सेंस होती है ना सी से, उससे इंसान को ना जज कर लेना चाहिए। ज़ाहिर बात है पहली नज़र में नहीं बाज़ औक़ात पता लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाना चाहिए। तो आयशा अकरम की अगर आप वीडियो देखें ना टिकटॉक पे जाके, तो वो भी आदल राजपूत पार्ट 2 है। आदल राजपूत को जानते हैं आप? नहीं जानते? गूगल पे सर्च करें आदल राजपूत ड्रामा। ऑस्कर मिला था आदल राजपूत को, अब नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो रहा है। तो ये आदल राजपूत पार्ट 2 है, बल्कि पार्ट 1 से भी ऊपर है, आदल राजपूत पार्ट 2 है। तो ये ना अब इनकी होगी लड़ाई, इन्होंने कर दिया एक दूसरे पे नाम लगाना शुरू कर दिए कि रेम्बो ने ये किया है, और रेम्बो ने लगा दिया कि आयशा अकरम ने 5 लाख की स्कीम निकाली थी। ये स्कीम आयशा अकरम की थी, और आयशा अकरम ने कहा जी रेम्बो ने मुझे फंसा दिया है, ठीक है, मैं तो बेचारी में चूम चली चुनी का की, मैंने तो पता ही कुछ नहीं। लेकिन अब हो गई है मोबाइल से ऑडियो क्लिप रिलीज, और अब आपको मैं बता दूं वीडियो क्लिप भी हाथ लग चुका है उसके मोबाइल से रेम्बो के, और वो रिलीज़ होता है ज़ुबैर उमर की तरह या नहीं होता, लेकिन वो हो चुका है, क्लियर हो चुका है सब मामला। और एक वो क्या कहती हैं, फेमिनिस्ट कहती हैं, एक लफ्ज़ यूज़ करती हैं कॉनसेंट, कॉनसेंट, सी से कॉनसेंट मतलब मर्जी से। तो रेम्बो का कहना है कि आयशा अकरम ने मेरे साथ कॉनसेंट से नाजेबा काम किए हैं। तो अगर कॉन्सेंट से किए हैं तो वीडियो में पता लग जाएगा, तो फिर दोनों ही फंसते हैं। और ऑडियो क्लिप जो आपने सुनी इसके मुताबिक भी दोनों ही फंसते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी नीचे पढ़िए देखें जाके, कि दोनों ही किसी तो घट नहीं है, एक तो गरीब उतू बदतमीज है, ठीक है, मतलब 5-5 लाख रुपया लै रहे हैं। तो वो कहती है जी मुझसे 10 लाख रुपये इसने लिया, तू तो आप 5-5 लाख रुपये तरसी, तू तो आप 5 लाख रुपया लैके तो जुत्ती कपड़े लैन का सोचन नहीं है, तू 10 लाख रुपये कितों देता रैम्बो को। तो और रैम्बो जो है ना, ये पहले भी टिकटॉक पे चैलेंजेस देता है, और टिकटॉक जो बैन हो गई है, और मैंने आपको बताया टिकटॉक ज़ाती तौर पे मैं बैन कल्चर के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन टिकटॉक पे बेहयाई छोड़ें, बेगैरती छोड़ें, बेशर्मी छोड़ें, हर चीज़ की इंतहा हुई थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ब्रेक लगानी पड़नी थी, क्योंकि अन्य ही हुए थे फेम के चक्कर में। और अब कई ना टिकटॉकर यूट्यूब पे आ रहे हैं, और यूट्यूब पे आके ट्राइयाँ मार रहे हैं टिकटॉक वाली। उनको नहीं समझ आती कि ये यूट्यूब है, यहाँ से कुछ बोलना पड़ता है, बस ये ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता, मतलब मुजरे नहीं चलते सिर्फ, कुछ बोलना पड़ता है, कोई दिमाग होना चाहिए, कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि मतलब आके तो बारिश का सीन कर दो यूट्यूब पे। तो रोज़ी का मामला है, मुझे पता गुरबत है, ठीक है, रैम्बो भी गरीब है, और दूजिया कह रहे हो 5-5 लाख कितों देंगे वो गरीब ने, आप गरीब है, ठीक है। बंदा पूछे 6 बंदियां को 5 लाख लगो, 30 लाख रुपये किन्ने महीने कढ़ लोगे, 6 महीने कढ़ लोगे। तो एड्डी साड़ी पुलिस बची है कि तुम उन्होंने 5-5 लाख लैके उन्होंने माफ़ कर दोगे तो तुम बचे जाओगे। हुण रैम्बो चला गया जेल के अंदर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड से। अब अगली बारी है आयशा अकरम की, मैं आपको बता रहा हूँ, देखते जाएँ होता क्या है, ठीक है। और इनके बारे में मज़ीद इंकशाफात और मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद चीज़ें सामने आने वाली हैं। और अभी ऑडियो आई, अभी वीडियोज़ आएंगी ज़ुबैर लीक्स की तरह, तो बहुत कुछ। तो जिसने भी इस बारे में देखना हो तो 3-4 काम करें लाजमी। एक नीचे चैनल का सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, लाजमी सब्सक्राइब करें, दौड़े हो ना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। तो जिसने मुझसे बात करनी है, ठीक है, कि भाई अगर आपने चबल मारनी और फिर बच भी जाएँ, पकड़े ना जाएँ मिसाल के तौर पे, तो ड्रामा _ हकीकत, ये है इंस्टाग्राम, जो पिछले दिनों डाउन हो गया था इंस्टाग्राम, उसका आईडी है मेरा, लिखा आ रहा, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, समझ रहे। तो बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। मैंने कहा ऑडियो क्लिप लीक हुई है, ज़रा मैं भी शेयर कर रहा हूँ जाके, कि सबूत आ गया आयशा अकरम और रैम्बो का। तो ये अब कंफर्म हो गया कि ये कहानी थी। तो ज़रा यासर शामी कबाब को भी कहें ज़रा आके ये अंडा शामी माफ़ी मांगे ज़रा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।